हेलो स्टूडेंट, आज अपन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस को डिस्कस करेंगे। वो जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें दो स्लिट्स होती हैं और एक सोर्स होता है। एक सोर्स से जब लाइट आती है इस तरह से, तो इसके अपन ने पाथ में हमने दो स्लिट्स बना के रख दी, मतलब दो होल बना दिए। तो प्राइमरी वेवफ्रंट से जो लाइट निकलती है उसका हर पॉइंट न्यू सोर्स ऑफ लाइट होता है, और यहाँ पे अपन डिस्कस किया था क्रेस्ट ऑफ बनते हैं, यहाँ क्रेस्ट ऑफ बनते हैं, और यहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है कंटिन्यूसली। तो उसका एनालिटिकल मेथड से अपन डिस्कशन करना है कि क्या होता है उसके बाद। तो ये दो सोर्स है, एक सोर्स से बने हुए दो सोर्स हैं जो आपस में कोहेरेंट हैं। उनकी फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा या फिर जीरो रहेगा। इनको कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं क्योंकि एक ही सोर्स से बना है। अब इससे लाइट आ रही है, इससे हम डी डिस्टेंस की दूरी पर, टी दूरी पर मतलब एक हमने स्क्रीन रख दी। एक लाइट ऐसे आ रही, एक लाइट ऐसे आ रही, दोनों लाइट यहाँ सुपरइम्पोज होंगी और हमको आइदर मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। तो इसका कैलकुलेशन करना है अपन को। ये डिस्टेंस डी हो गई और ये हो गया ओ डैश, राइट। इस पूरी दोनों स्लिट के बीच की दूरी को अपन डी बोलते हैं, स्मॉल डी, ठीक। तो ऊपर वाली को बोल देंगे डी बाई टू, है ना, डी बाई टू, और इसको भी डी बाई टू बोल देंगे, राइट। अच्छा, यहाँ पे इसके पैरेलल अपन ये बना दिया और ये, तो ये भी डी होगा, ये भी डी होगा, राइट। इसको अपन ए और बी लिख देते हैं, ए बी। ये पोजीशन ऑफ एनएस फ्रिंज हो गई, पोजीशन ऑफ एनएस फ्रिंज हो गई वाई पी पॉइंट में, और ये डिस्टेंस क्या है, ओ डैश पी तक की दूरी को अपन वाई बोल दिए, और ए बी को क्या, ए ओ डैश को डी बाई टू बोल देते हैं ना, डी बाई टू, और इसको भी डी बाई टू बोल देते हैं। अब एक लाइट रे ऐसे आ रही, एक लाइट रे ऐसे आ रही, तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए इससे एक परपेंडिकुलर फॉल करो यहाँ पर एम, ठीक है। तो एस टू एम जो है वो डेल्टा होगा, पाथ डिफरेंस, डेल्टा पाथ डिफरेंस क्या होगा, एस टू एम। ये होगा एस टू पी माइनस एम पी। एम पी को लिख देना एस वन पी, ठीक है, एस वन पी। तो फाइनली हमारे पास डेल्टा आ गया एस टू पी माइनस एस वन पी। ये अपन आगे यूज करेंगे, ठीक है। अब ये डायग्राम अच्छे समझ लो ध्यान से, और कोई डाउट हो तो हमको कांटेक्ट कर लेना। अब देखो, हम ट्रायंगल S1 AP लेते हैं, ठीक। S1 AP में ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ, क्या होगा, S1 P स्क्वायर S1 A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर होगा। तो S1 P इसको लिख सकते हो S1 A डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई टू, दिस इज वाई माइनस डी बाई टू स्क्वायर, ठीक। इसी तरह से इन ट्रायंगल S2 BP S2P स्क्वायर S2B स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, S2P स्क्वायर S2B को D से लिख दो, ये D है ना, ये इसकी दूरी, S2B मतलब D दूरी, प्लस y प्लस डी बाई टू,
नंबर सी। अब इसमें से इसको माइनस कर लो। ठीक है, डी से कैंसिल कर देना, डी से माइनस कर लेना। ठीक, इसमें से इसको माइनस कर लिया। ठीक, अब देखो मेन डायग्राम का काम तो हो गया, तो एक फिर बना देते हैं। अब इसे फार्मूला आते हैं, H2P माइनस H1P होता है ना, एक आइडेंटिटी होता है ना, A माइनस बी ए प्लस बी, तो A माइनस बी ए प्लस बी। ये होगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस 2y dy 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस माइनस प्लस 2dy dy 2। इसमें फार्मूला आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 ए, इसमें माइनस 2। तो ये वाई से कट गया, डी से कट गया, और ये 2 2 कट गया, 2 2 कट गया, तो वाई डी कितना आ गया 2y d। ठीक, और यहाँ लेफ्ट साइड में H2P H1P को डेल्टा बोल दो, और उसको दोनों डी डी बोल दो, तो d प्लस डी, मतलब ये हो गया 2 डेल्टा इंटू 2d, है ना, 2 डेल्टा d, 2 2 डेल्टा y d, है ना। तो डेल्टा कितना हो जाएगा, नंबर 4। ठीक है इतना। अब देखो, अब ये डेल्टा है, तो अपन डेल्टा वाई डी अपॉन डी है, राइट। तो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, फ्रिंज बोलते हैं मैक्सिमम को, ब्राइट फ्रिंजेस, डेल्टा क्या होना चाहिए, अपन ने पढ़ा था एन लैम्डा, है ना, इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, इससे इक्वेट कर दें इसको, तो वाई डी अपॉन डी इज एन लैम्डा। तो वाई कितना आ गया, एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, तो ये हो गया पोजीशन ऑफ nth, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंजेस, फ्रिंज। ये आ गया। ठीक, इतना आ गया, ये हो गया पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज। ठीक, इतना। अब देखो डार्क फ्रिंज की पोजीशन अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंजेस, है ना। तो डेल्टा क्या होना चाहिए, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। ठीक, बल्कि 2n माइनस 1 लो, ऑड है ना, 2n प्लस 1 2n माइनस 1 दोनों होता है, लेकिन n को 0 से स्टार्ट करते हैं उसमें फ्रिंजेस में, और यहाँ पे ऑड में 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो डेल्टा 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, इसको इक्वेट कर देंगे वाई डी अपॉन डी, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। तो ये आ गया वाई एन एस का फ्रिंज का पोजिशन हो जाएगा, एन एस डार्क फ्रिंज का
2n-1 लैम्डा d/2d, राइट। ये आ गया तुम्हारे पास पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। तो अपन देखेंगे कि इसमें पोजीशन ऑफ डार्क ब्राइट फ्रिंजेस तो आ गई है, हमको ये मिलती कैसे किस पैटर्न में है, अपन वो देखना चाह रहे हैं। देखो कैसे मिलेगी। ब्राइट की पोजीशन का है n लैम्डा d/d, ठीक। और डार्क का फार्मूला क्या है, 2n-1 लैम्डा d/2d। और ऐसे हमने n को 0 रखा, तो सेंटर फ्रिंज देखना, सेंटर फ्रिंज ब्राइट आई, n को 1 रखा, तो y1 मतलब पहली है ना, तो लैम्डा d/d। फिर दूसरी ब्राइट, इसे ब्राइट मिल रही है, सेकेंड ब्राइट लैम्डा 2 लैम्डा d/d, मतलब 1 2 3 में मिलती है, समझ रहे हो ना, 3 में 3 लैम्डा d/d, ये ब्राइट की कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर n0 रखेंगे तो नेगेटिव, तो y का मतलब नहीं है, नेगेटिव लेना नहीं, 1 रखना है। फर्स्ट डार्क, y डार्क, तो 2 1 -1 मतलब लैम्डा d/d, दिस इज डार्क, ये था ब्राइट। मतलब एक बात और, 2 रहोगे तो 2 2 4 -1 3 लैम्डा d/d, फिर ये 5 लैम्डा d/2d, 7 लैम्डा d/2d। इसमें क्या पैटर्न समझ आ रहा है कि ये भी डार्क है, ये भी डार्क है, और दो ब्राइट के बीच में एक ब्राइट, ये ब्राइट है और ये ब्राइट है, तो दो ब्राइट के बीच में एक डार्क आ रहा है ना। 0 और 1 के बीच में हाफ आता ना, ये आ रहा है, ये आया, इन दोनों के बीच में ये डार्क आया। फिर ये वाला ब्राइट लैम्डा d/d और 2 लैम्डा d/d, इन दोनों के बीच में ये आ रहा है डार्क 3 लैम्डा/2d, 1 और 2 के बीच में है ना। फिर इसके बीच में ये आ रहा है, तो अल्टरनेट ब्राइट डार्क बनते हैं। मतलब हम लोग बता सकते हैं फ्रिंज पैटर्न कैसे होता है। देखो फ्रिंज पैटर्न ऐसा होता है, ये सेंट्रल ब्राइट, फिर यंग ग्लो सेट में मतलब अंतर ये है कि फ्रिंज विड्थ सेम रहती है। लेकिन बताएंगे फ्रिंज विड्थ क्या है, जो विड्थ है इसकी फ्रिंजेस की वो सेम रहती है। ये देखो सेंटर सबकी सेम, ये अल्टरनेटिव में ब्राइट डार्क, सेंटर ब्राइट, फिर फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, ऐसे, ठीक है ना। तो ये सेंटर वाली, ये हमने बना दिया था, तो ऐसे हमको फ्रिंज पैटर्न मिलता है। और हाँ जाओ तो ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये फ्रिंज पैटर्न क्या होता है। तो अपन को अगर फ्रिंज विड्थ निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ एनएस ब्राइट से n-1 ब्राइट को माइनस कर लेंगे, है ना। फ्रिंज विड्थ मतलब ये, जैसे मान लो सेंटर ब्राइट है, सेंटर ब्राइट, फिर सेंटर ब्राइट हो गया, फिर ब्राइट है ना, और ये डार्क है, तो डार्क से डार्क माइनस करेंगे तो ब्राइट को मिल जाएगा विड्थ, और ब्राइट से ब्राइट का मिलेगा डार्क का मिल जाएगा। जैसे पोजीशन ऑफ नहीं विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, तो ये एनएस ब्राइट माइनस n-1
लैम्डा डी बाई टी। अच्छा, अगर हम डार्क फ्रिंज का विड्थ निकाल लें, ब्राइट का निकाल लें, ब्राइट फ्रिंज विड्थ, तो nth डार्क से n माइनस वाले डार्क को माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, डार्क का पोजिशन क्या होता है 2n-1 लैम्डा डी बाई डी, है ना, लैम्डा डी बाई 2t, फिर 2 nth माइनस n माइनस 1 ना, लैम्डा डी बाई 2t 2n-1 माइनस 2n प्लस 3 माइनस 2 2। तो ये बताना चाह रहे थे हम इस एक्सप्रेशन के मार्फत कि विड्थ ऑफ डार्क और ब्राइट सेम रहती है। इंटरफ्रिंज फ्रिंज में ये खास बात है कि फ्रिंज विड्थ सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है, जैसे यंग डबल स्लिट में सेम है, बाकी न्यूटन और अदर फ्रिंज सिस्टम है उसमें अलग अलग रहती है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता है, न्यूटन रिंग है, उनमें अलग अलग भी रहती है ना, तो ये इसमें तो क्या सेम है ना। तो ये हो गई फ्रिंज विड्थ की बात। तो बस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो अभी इतनी है। फ्रिंज विड्थ किस किस बात पर डिपेंड करती है यही बता सकते हैं अपन। अच्छा, इसको बीटा से नोट करते हैं, दिस इक्वल टू बीटा, ये रहेगी है ना। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पूरे को अगर हम एपरेटस को पानी में डाल दें तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, घट जाएगी, बीटा बाय म्यू होती है, याद रखना, ठीक। और अगर पूरे एपरेटर्स को कि एक बीम में हमने एक ट्रांसपेरेंट शीट रख दी टी थिकनेस की, मान लो, है ना, ऐसे ऐसे, और एक से लाइट ऐसे आ रही, तो थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो ये शिफ्टिंग जो होती है ना, उसके लिए फार्मूला होता है डेल्टा डैश के लिए बीटा बाय लैम्डा और टी म्यू माइनस 1 इंटू टी, ऐसे। मान लो हमने इतना रख दिया कि 5 या n बीटा की और शिफ्टिंग हो गई, तो बीटा बाय लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू टी करना, बीटा काट देना, n लैम्डा म्यू माइनस 1 टी। ये n इंटीग्रल नहीं है, ये दिया रहेगा कि कितनी शिफ्टिंग हुई है, म्यू माइनस 1, ये म्यू है रिफ्रैक्टेड इंडेक्स, ये भी आएगा। जब प्रॉब्लम आएगा तो बता देंगे इसको, अभी इतनी सवाल हो, ठीक है। तो ये हुआ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट। तो ये अपन इतनी करते हैं।